दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग का। 8वें वेतन आयोग में फीडमैन फैक्टर क्या होगा, इस पर सबसे ज़्यादा हाय तौबा भी मचा हुआ है। जैसा कि अभी आप सबको पता है कि डीए जो है वो 4% करना था, बाद में हुआ था कि कम से कम 3% डीए की बढ़ोतरी निश्चित रूप से संभव है, लेकिन डीए 3% नहीं होकर के डीए 2% हुआ। समझ गए? तो अब डीए जो 2% हुआ तो अब 58 से बढ़ करके डीए 60% हो गया है ना। तो यहाँ पर भी कर्मचारियों के वेतन में जिनका जैसे मान के चलिए कि 32,000 मूल वेतन था, तब 32 दूनी 64, 640 रुपये का बेनिफिट हुआ। जिनको बेसिक पे 25,000 है, तब 500 रुपये का बेनिफिट हुआ है। तो ऐसे ही अब सवाल ये उठता है कि 8वें वेतन आयोग का फीडमैन फैक्टर क्या होगा। इन सारी बातों पर चर्चा आज हम करेंगे और कर्मचारी संगठनों का क्या मांग है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे जुड़ी हुई खबर जो है वो आपके पास पहुंचता रहे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है कि 8वें वेतन आयोग में जो है 3.833 फीडमैन फैक्टर पर बड़ा खुलासा है। पेंशन यानी कि कम से कम 78,000 प्लस जाने का दावा किया जा रहा है। अगर 3.833 फीडमैन फैक्टर का होगा तो चलिए इस तरह का वीडियो को देखने के लिए आप लास्ट तक देखिए। पूरी जानकारी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। देखिए इसमें 3.833 फीडमैन फैक्टर क्यों बताया जा रहा है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। सिपाही का पेंशन जो 20,463 था वो बढ़ करके हो जाएगा 78,435। परिवार का यूनिट है जो वो 3 से बढ़कर 5 करने की मांग चल रही है। पे लेवल मर्ज का पूरा फॉर्मूला है। क्या मांगे हकीकत है या सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इन सारी बातों को हम लेकर के आपके पास आए हैं। तो देखिए 3.833 क्यों मांगा जा रहा है, अब यहाँ पर एक बात को समझ लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी हलचल तेज हो चुकी है। नेशनल काउंसिल की ओर से सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजा गया है, जिसमें 3.833 फीडमैन फैक्टर लागू करने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी का दावा किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर को इसका फायदा होगा। न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को, बल्कि जो कर्मचारी बिहार सरकार के हों, यूपी गवर्नमेंट के हों, केरल गवर्नमेंट के हों, एमपी गवर्नमेंट के हों, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, किसी भी गवर्नमेंट के अगर आप राज्य स्तरीय शिक्षक हैं, कोई भी कर्मचारी हैं, तो सबको इसका बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। अब देखिए पेंशन में ज़बरदस्त उछाल संभव है। पहले पेंशन की ही बात कर लेते हैं। अगर 3.833 फीडमैन फैक्टर होता है तो देखिए क्या होता है। सिपाही का जो है वो 20,463 से 78,435 हो जाएगा पेंशन। नायक का 23,569 है तो 90,400 हो जाएगा। हवलदार का 24,763 है तो ये 94,977 हो जाएगा। और नायब सूबेदार में 27,950 है तो 1 लाख से पार कर जाएगा। सूबेदार में 31,500 है तो 1,20,000 हो जाएगा। ये आंकड़े OROP बेस पेंशन के आधार पर अनुमानित है। अब देखिए 3.833 फीडमैन फैक्टर के पीछे का तर्क क्या है। सबसे बड़ा बात है कि आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा हम दिखला रहे हैं, सपना दिखला रहे हैं, तो इसके पीछे का कुछ कारण भी है कि ऐसे ही बात दिखला रहे हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं। बड़ा प्रतिनिधित्व यह प्रस्ताव केवल कुछ लोगों ने नहीं बनाया है, बल्कि रेलवे, बैंक, है ना, उसके बाद इसको बनाया है डिफेंस, इनकम टैक्स सहित अन्य कर्मचारियों ने, संगठनों ने इसे सहमति दिया है। दूसरा कहा गया है कि इसमें परिवार का यूनिट पहले 3 था, परिवार का यूनिट अब 5 किया गया है। इसमें माता पिता को इसमें जोड़ने के लिए है, क्योंकि माता पिता को बुढ़ापा में कहाँ छोड़ दिया जाएगा। तो खर्च भी बढ़ा है तो सैलरी भी बढ़ना चाहिए। बदलता लाइफ स्टाइल कहा गया है कि पहले दाल रोटी से काम चल जाता था, अब जो है घर में सिर्फ दाल रोटियां नहीं बनती है, अब घर में
पिज़्ज़ा, बर्गर और ऑनलाइन फूड वगैरह होता है, जोमेटो से आता है, तो ऐसे में खर्च बढ़ा है। खर्च बढ़ा है तो वेतन बढ़ना ज़रूरी है। फिर चौथा जो तर्क दिया गया है वो और भी ज़्यादा है कि कहा गया कि पहले साधारण कपड़े में हो जाते थे, लोग लुंगी गंजी पहन करके गुजारा कर लेते थे। एक लुंगी, एक गंजी, एगो गमछी रखते थे तो पूरे गर्मी उसी से उनका गुजारा हो जाता था। अब ब्रांडेड कपड़े आ गए हैं। पहले लोग गर्मी लगती थी तो गांव में पेड़ के पास बैठ करके दिन भर खाना वगैरह खा करके वहीं पर बैठे रहते थे, शाम ढलता था तो घर आते थे। अब वो बात नहीं रही। अब लोग पेड़ तर नहीं बैठते हैं, पंखा में बैठते हैं, बिजली बिल आती है, मॉडर्न हाउस में रहते हैं, सोसाइटी का खर्चा बढ़ा है। आगे कहता है पाँचवा कि ट्रांसपोर्ट और वाहन बढ़े हैं। पहले लोग साइकिल से चलते थे, अब हर घर में बाइक है, हर घर में कार है, मेंटेनेंस खर्च इसमें शामिल है। तो अगर पैसे नहीं बढ़ेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। छठा जो तर्क दिया गया, सारे तर्क जो आप देखिएगा तो बिल्कुल तर्क जो है वो तर्क संगत तर्क है। आप देखिए, कहा गया है कि मोबाइल और गैजेट में भी वृद्धि हुई है। अब हर घर में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है। इंटरनेट पहले 5G था, अब 6G है, खर्च बढ़ा है। एसी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण बढ़े हैं। इन सभी को जोड़कर साइंटिफिक कैलकुलेशन बताया गया है। तो अब देखिए, जब इतना कुछ हो गया है तो सरकार क्या करेगी। अब यहाँ देखिए, यह भी बात दिलचस्प है। लेवल 1 वही रहेगा, 1800 से लेकर के 70,000 रुपया तक। लेवल 2 और प्लस लेवल 3 मर्ज होगा 19,900 से लेकर के 21,700 बराबर, यानी कि 83,200। ये दोनों को मर्ज करके 83,200 हो जाएगा। और लेवल 4, 5 यानी कि नायक और हवलदार का, जैसे देखिए अब इसमें 25,500 प्लस 29,200 को मर्ज करके 1,00,000 प्लस कर दिया गया है। लेवल 6 में नायक सूबेदार जो आते हैं इनको 35,400 से इनका हो जाएगा 1,35,700। लेवल 6, 7 सूबेदार और सूबेदार मेजर 44,900 से 47,600 को इसको मर्ज करके 1,82,500 किया गया है। लेवल 9 और 10 ऑफिस रैंक है, तो 53,100 से 56,100 को 2,15,100 रुपया इसमें किया गया है। इस तरह से पे लेवल कम करके नए स्ट्रक्चर हाई बेसिक देने की योजना है। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्या ये मांगे हैं या सिर्फ सपना है। JCM के अनुसार अगर सपने नहीं देखोगे तो सपने पूरे कैसे होंगे। जो एक बहुत बड़ा कर्मचारी संगठन है JCM, उन्हें कहा है कि अगर सपने नहीं देखोगे तो सपने पूरे होंगे कैसे। इसलिए सपने देखना मत छोड़ो। सभी आंकड़े सर्वे और डेटा पर आधारित है, कोनो बैठ करके मनगढ़ंत नहीं किया गया है। सरकार से बातचीत से इसे साबित करने की तैयारी भी है। सरकार अगर जो बुलाएगी तो ये लोग संगठन के लोग हैं, वहाँ जा करके इस पर बात करेंगे। अब देखिए, ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है। सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण यही है कि 3.833 जो फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा माना जा रहा है। 7 पे में 2.57 था, जो सभी जान रहे हैं। तो इतनी बड़ी छलांग सरकार मानेगी। सवाल ये है, संभावना है कि 3.833 मिलना मुश्किल है, लेकिन 2.8 से लेकर 3.2 तक समझौता संभव है। अब देखिए कि ये भी समझौता जो है ना, इधर ही होना है। जैसे ही समझौता होगा हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। अब आगे देखिए इसमें क्या है। सरकार और वेतन आयोग के बीच में चर्चा होगी। JCM अपने तर्क और डाटा पेश करेगा। अंतिम फैसला और हालात सरकार दोनों का कैलकुलेशन करके इस पर निर्णय लेगी। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का गेम चेंजर साबित हो जा सकता है। और आप ये बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। क्या बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, या यूपी के हैं, या मध्य प्रदेश के कर्मचारी, क्योंकि हमारा वीडियो सभी लोग देखते हैं। तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से कर्मचारी हैं, या फिर कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो भी कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपकी समस्याएं क्या है, किस समस्याओं के ऊपर आवाज़ उठाई जा सकती है, ताकि आपकी समस्याओं पर भी गवर्नमेंट की नज़र हो सके। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।